अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में जावा बर्ड की मुकम्मल हिस्ट्री और घर में पालने का मुकम्मल तरीका बताया गया जावा बर्ड का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वॉइस ऑफ एनिमल बाय एहसन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूं दोस्तों। वेलकम टू द न्यू वीडियो। जावा बर्ड बजीज पैरट के बाद दूसरे नंबर पे पूरी दुनिया में पाले जाने वाला परिंदा है। जावा बर्ड को जावा फिंच, जावा स्पैरो, जावा राइस बर्ड, चावल वाला परिंदा कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के दरमियान में जजीरा जावा बाली में पाए जाने वाला परिंदा है, जहां पर चावल की बहुत ज्यादा काश्त की जाती है और जावा बर्ड चावल को बहुत ज्यादा पसंद करता है। जावा बर्ड का साइज 15 से 17 सेंटीमीटर होता है, 6 से 6.5 इंच होता है। जब ये बच्चे होते हैं तो इनका ऊपर वाला हिस्सा डार्क ब्राउन कलर का होता है और नीचे वाला हिस्सा हल्का ब्राउन होता है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है ये आस्ता आस्ता अपना रंग बदलते जाते हैं। इसी तरह व्हाइट जावा के बच्चे भी आस्ता आस्ता अपना कलर बदल कर पूरे व्हाइट हो जाते हैं। जंगलों में जावा बर्ड चावल, घास, कीड़े, कच्ची सब्जियां और मुख्तलिफ किस्म के बीज और फल और पत्ते खाते हैं। ये अपना घोंसला दरख्तों पर और बिल्डिंग की ऊंची ऊंची जगहों पर बनाते हैं। एक मादा जावा 4 से 8 अंडे देती है। अगर आप उनकी अच्छे से खुराक का ख्याल रखते हैं तो एक जावा जो होती है मादा, वो 12 अंडे भी देती है, लेकिन ये एवरेज 4 से 8 अंडे देती हैं और अपने सारे बच्चों को आसानी पाल भी लेती हैं। जावा ब्रीड पहले बहुत खतरे में थी, अब इसको रेड लिस्ट में डाल दिया गया है क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ब्रीडिंग हो रही है। दुनिया में इसको बहुत पसंद किया जा रहा है। अब हर घर में ही जावा बर्ड आपको नजर आता है। पाकिस्तान में ये ग्रे, व्हाइट, सिल्वर और लाल आंखों वाली ब्राउन शेड में, जिसको फॉन जावा कहते हैं, और ओपल, इस तरह की 5 म्यूटेशन जो है हमारे पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ये थी दोस्तों जावा बर्ड की बुनियादी बातें। अब आपसे बात करते हैं इस जावा बर्ड को आप घर में किस तरह पाल सकते हैं और इसका कारोबार किस तरह कर सकते हैं। जावा बर्ड का बिजनेस। जावा बर्ड का कारोबार इस वक्त बजीज, फिंचेस, डव से बहुत बेहतर है। जो लोग चाहते हैं कि वो अपने घर में इसका शौक भी कर सकें और ये शौक आपको कुछ पैसे भी दे सके, तो जावा बर्ड से बेस्ट ऑप्शन कोई भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रीड भी बहुत ज्यादा करती है और मार्केट में ये हाथों हाथ बिकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाला परिंदा है। दोस्तों, अगर आप अपनी जावा को बहुत ज्यादा सर्दी और बहुत ज्यादा गर्मी से बचा लेते हैं तो आप इस परिंदे से लाखों कमा सकते हैं। अगर आप जावा बर्ड का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 4 से 5 पेयर्स खरीद लें और उनकी कॉलोनी बना लें। कॉलोनी बनाकर इनके कुछ बच्चे आप सेल कर दें और कुछ बच्चे अपनी कॉलोनी के लिए रोक लें और अपनी कॉलोनी को मजीद बढ़ा दें। जावा बर्ड का बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जब भी आप परिंदे खरीदने लगे, पेयर्स खरीदने लगे, तो आपने हमेशा छोटे परिंदे लेने हैं, पट्टे लेने, जिनकी उम्र 4 से 5 महीने हो। जावा बर्ड के बच्चों में नर और मादा की पहचान 5 से 6 महीने के बाद की जाती है। चोंच और आंखों से इनकी पहचान की जाती है। नर की चोंच ऊपर से उठी हुई और मोटी होती है। चोंच और आंखों का बाहर वाला दायरा लाल सुर्ख तेज रंग में होता है और मादा की चोंच बनिस्बत नर थोड़ी पतली होती है और मादा की चोंच और आंखों के गिर्द लाल दायरा वो थोड़ा रंग में हल्का होता है। लाल रंग उसका सुर्ख हल्का होता है बनिस्बत नर के, और नर का सर मादा के सर से काफी बड़ा होता है। जावा बर्ड का केज साइज और कॉलोनी सेटअप। जावा से आप केज और कॉलोनी दोनों में ब्रीड ले सकते हैं। केज में अगर आप इनसे ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो एक केज इनका एक पेड़ के लिए कम से कम 1.5 बाय 2 फुट होना चाहिए। अगर आप 2 पेड़ के लिए एक केज लेना चाह रहे हैं तो 2 बाय 2 फुट होना चाहिए। जितने पेड़ बढ़ाते जाएंगे आधा फुट बड़ा केज आप लेते जाएं। जावा से बेस्ट ब्रीड लेने के लिए कॉलोनी का इंतखाब करें। जावा बर्ड बाकी तोतों की तरह आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, इसीलिए इनसे कॉलोनी में ब्रीड लेना सबसे बेस्ट होती है। इससे आपका टाइम भी बच जाता है क्योंकि आप एक साथ अगट्टा दाना डाल देते हैं। दूसरा, सफाई में बहुत ज्यादा आसानी होती है। आपका परिंदा खुली कॉलोनी में उड़ लेता है। जावा बर्ड में जब भी आप कोई पिंजरे में या कॉलोनी में स्टिक इस्तेमाल करें तो लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करें, इससे इनके पांव भी महफूज रहेंगे, और 2 स्टिक का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जावा बर्ड एक स्टिक से उड़ के दूसरी स्टिक पे बैठे। इससे आपकी जावा बर्ड बहुत अच्छे से फ्लाई भी करेगी, एक्टिव भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। जावा स्पैरो का नेस्टिंग और बॉक्स साइज। जावा से आप मटकी और बॉक्स दोनों में ब्रीड ले सकते हैं। जावा के लिए अगर आप बॉक्स या मटकी का इंतखाब कर रहे हैं तो आपने जो लव बर्ड्स के लिए बॉक्स और मटकी का इस्तेमाल किया जाता है उस साइज की आपने मटकी ले लेनी है या ब्रीडिंग बॉक्स ले लेना है, क्योंकि जावा बर्ड घोंसला बना कर ब्रीड करते हैं क्योंकि ये चिड़िया होती है, इसीलिए इनको नेस्टिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो आपने क्या करना है कि कुछ नेस्टिंग मटेरियल लेकर आपने उनकी ब्रीडिंग बॉक्स या मटकी के अंदर डाल दें और बाकी नेस्टिंग मटेरियल आपने उनके केज के अंदर डाल देना ताकि अपनी मर्जी के मुताबिक घोंसले की वो सेटिंग कर सकें। मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर नेस्टिंग मटेरियल डालने से पहले थोड़ा सा कोपेक्स पाउडर डाल दें ताकि किसी किस्म के कीड़े भी उनको तंग ना करें। नेस्टिंग मटेरियल अगर आपको नहीं मिलता तो आप घास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीड मिक्स फॉर जावा।
जावा के लिए सबसे बेस्ट सीड्स होंगे बारीक देसी बाजरा, मोटी कंगनी जिसको आप चीना बोलते हैं, बारीक कंगनी, टोटा चावल, लाल कंगनी, कनेरी सीड, सूरजमुखी, चावल वाली मुंजी। ये चीजें आप हर मौसम में जो है अपने जावा बर्ड को दे सकते हैं। ब्रीडिंग फार्मूला, कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारी जावा बर्ड ब्रीडिंग नहीं करती। अगर ब्रीडिंग करती भी है तो अनफर्टाइल एग्स हो जाते हैं और अंडों की तादाद कम होती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको बेहतरीन किस्म का ब्रीडिंग फार्मूला बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, रोगने बादाम का ऑयल लेकर या फिश ऑयल का कैप्सूल लेकर ये जो दाना मैंने आपको बताया इसमें आप मिक्स करके इनको खाने को दे दें। इससे आपके परिंदे को सर्दी भी नहीं लगेगी और आपके परिंदे जल्दी ब्रीड पर भी आ जाएंगे। कैल्शियम के लिए कैटल फिश बोन का इस्तेमाल करें और कैल्शियम ब्लॉक का जरूर इस्तेमाल करें। अंडे का छिलका पीस कर इनको सॉफ्ट फूड में डालकर आप दे सकते हैं। तो मील वॉर्म अगर आपको मिल जाते हैं तो मील वॉर्म का जरूर इस्तेमाल करवाएं। मील वॉर्म जो है हाई प्रोटीन सोर्स है। अगर आपके परिंदे मील वॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मील वॉर्म से बहुत जल्दी आपके बर्ड्स ब्रीडिंग पर आ जाएंगे और बहुत ज्यादा अंडों की तादाद भी बढ़ जाएगी। काले नमक का भी आपने इस्तेमाल करना है। काला नमक भी आपने इनके केज या कॉलोनी में रखना है। अगर आप ये सब चीजें पूरी कर देते हैं तो आपके बर्ड ज्यादा अंडे भी देंगे, जल्दी ब्रीड पर भी आएंगे और अपने तमाम बच्चों को अच्छे तरीके से पाल भी पाएंगे। एग फूड फॉर जावा बर्ड्स, एग फूड जावा के लिए हर मौसम में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसलिए एग फूड आप जावा को सर्दियों में एक दिन छोड़कर इस्तेमाल करवाएं और गर्मियों में 4 दिन के बाद एक दफा जरूर अपने बर्ड को एग फूड दें। एक अंडे को अच्छे तरीके से उबाल लें, उसको सख्त कर लें। सख्त करने के बाद उस बॉयल अंडे को आप अपने हाथ से छोटा छोटा चूरा कर लें और उसके अंदर आप रस या डबल रोटी का चूरा कर लें, या अगर ब्रेड क्रम्स मिल जाते हैं या खुश्क केक मिल जाता है, कोई भी चीज आपको मिलती है उसका चूरा करके अंडे के अंदर मिक्स करके आप अपने परिंदे को दे सकते हैं। ये सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं और इसके अंदर आप अगर हो सके तो अंडे का छिलका जो होता है उसका पाउडर बना लें, वो भी आप डाल सकते हैं। समुद्री झाग का पाउडर मिल जाए वो भी आप मिक्स करके डाल सकते हैं। और अगर हो सके तो प्योर फिश ऑयल के कैप्सूल जो मिलते हैं वो भी आप इसके अंदर मिक्स करके दे सकते हैं। और सबसे बेहतरीन चीज रोगने बादाम, इनमें से अगर आपको फिश ऑयल नहीं मिलता तो आप रोगने बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आप बॉयल चावलों में भी खिला सकते हैं अपने परिंदे को। 1 चम्मच एक पेयर के लिए काफी होगा। सॉफ्ट फूड फॉर जावा बर्ड्स, जावा बर्ड को सॉफ्ट फूड के लिए बेस्ट आपको गंदम और नरम मकई जो होती है भुट्टा वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल, साबुत सब्ज मूंग, काले चने। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि इन सारी चीजों को पूरी रात के लिए भिगो देना है पानी के अंदर। पानी के अंदर पूरी रात जब ये भिगोए रहेंगे तो सुबह आपने क्या करना है, 1 चम्मच सेब के सिरके का इनको डाल के थोड़ी देर के लिए रख दे। फिर उसके बाद आपने इन तमाम चीजों को अच्छे तरीके से पानी से धोकर साफ पानी में डालकर 2 मिनट के लिए उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है। काले चने और मकई जावा बर्ड जो होती है वो डायरेक्टली नहीं खा सकती, तो आपने इन दोनों चीजों को पीस लेना है और पीस के इन तमाम चीजों में मिक्स करके अपने परिंदे को दे देना है। ये सबसे बेस्ट फूड होगा आपके जावा बर्ड के लिए। इससे तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हैं जो आपके परिंदे को जरूरत है ब्रीडिंग और उसकी एक अच्छी हेल्थ के लिए। ग्रीन फूड फॉर जावा, जिन दोस्तों को शिकायत होती है कि उनके जो जावा बर्ड हैं वो 8 बच्चे करते हैं या 8 बच्चों से कम करते हैं, उनकी तादाद बहुत कम आती है, इससे ज्यादा बर्ड्स नहीं आते, तो दोस्तों अगर आपने 8 से ज्यादा बच्चे इनसे लेने हैं तो आपने ग्रीन फूड का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो दोस्तों ग्रीन फूड के अंदर आप पालक, मेथी, लूसन, सलाद के पत्ते, बंद गोभी, गाजर और चकुंदर, आपने इन तमाम चीजों को छोटा छोटा काट कर इनको देना है। आपने इनकी डंडियां इनको नहीं देनी, वरना ये डंडियां उठा के अपने ब्रीडिंग बॉक्स में ले जाएंगे। तो आपने इनको छोटा छोटा पीस करना है, इनके पत्तों की छोटे छोटे पीस करके एक पेयर के लिए 1 चम्मच ग्रीन फूड इनफ होगा, इससे ज्यादा आपने अपने परिंदे को नहीं देना। मल्टीविटामिन में दोस्तों आप साइमोस्ट्रेस मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं और 15 दिन में एक दफा टाइलोफर्सिन भी आप इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक है, बहुत अच्छा होता है, इससे आपके परिंदे बीमारियों से महफूज रहेंगे और साइमोस्ट्रेस से आपके परिंदे स्ट्रेस में भी नहीं आएंगे और उनके मल्टीविटामिन भी पूरे रहेंगे, जिसकी वजह से आपके परिंदे जो हैं बहुत ज़्यादा एग क्वांटिटी भी उनकी ज़्यादा होगी और जब वो बच्चे उनके बड़े हो रहे होंगे तो जब ये चीज़ें वो खाएं पिएंगे तो उनके बच्चे बहुत सेहतमंद और मोटे बनेंगे। दोस्तों गर्मियों और सर्दियों में जावा की केयर, जावा बर्ड नहाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपने अपने जावा बर्ड को धूप भी अच्छे तरीके से लगानी है। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, आपने अपने जावा बर्ड को धूप ज़रूर लगवानी है। और आपने धूप कौन सी वाली लगवानी है? जो सुबह के वक्त धूप होती है, जिसको थोड़ा सा ठंडी धूप कहा जाता है, और जब शाम को सूरज गुरूब होने लगता है, वो वाली धूप
आपने अपने परिंदे को जरूर लगवानी है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। अक्सर औकात दोस्तों ऐसा होता है कि जावा बर्ड जो खुला बर्तन होता है उसमें नहाना बहुत पसंद करता है। तो आपने कोशिश करनी है कि रात के वो जैसी हो जाए, सर्दियों में खास तौर पे, तो रात को आपने मगरिब के बाद शाम के वक्त 5-6 बजे के बाद आपने जावा बर्ड का पानी निकाल लेना है। क्योंकि जावा बर्ड अगर सर्दियों में रात को नहा लेती है तो आपकी बर्ड रातों रात भी मर सकती है। तो आपने ख्याल करना है कि सर्दियों में उसका पानी शाम होते ही, अंधेरा होते ही निकाल देना है। और अगर शदीद सर्दी है तो अगर आपने उसको कवर करके प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है तो आलू वाली जो बोरी होती है उसको आप प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर लगा दें या प्लास्टिक शीट लगा दें, उसको प्रॉपर कवर कर दें ताकि डायरेक्ट हवा ना लगे इसको। और अगर हो सके तो हीटिंग बल्ब का भी इस्तेमाल कर लें। आप अगर अपने जावा बर्ड को शदीद सर्दी और शदीद गर्मी से बचा लेते हैं तो आप यकीन माने कि आपके जावा बर्ड आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा भी देते हैं और आपका शौक बहुत अच्छे से चलता है। अगर आप गर्मी और सर्दियों में इसका ख्याल रखें इस तरह तो आपको किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होगा। जावा स्पैरो ब्रीडिंग टिप्स। ग्रे सिल्वर फॉन जावा को आपस में ब्रीड ना करवाएं क्योंकि इनके एग्स अनफर्टाइल होंगे। सफेद जावा को आप तमाम जावा के साथ ब्रीड करवा सकते हैं। सफेद जावा को सिल्वर या ग्रे के साथ ब्रीड करवाएंगे तो सफेद, सिल्वर या कुछ ग्रे बच्चे निकलेंगे। जावा में जो है मादा कम निकलती है और नर की मिकदार मादा से ज्यादा होती है। आपने कोशिश करनी है जो जावा के बच्चे निकलें उनको 2 से 3 महीने के बाद अपने माँ बाप से अलग करें क्योंकि ये 1.5-2 महीने तक अपने माँ बाप से खाना खाते रहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि 2 से 3 महीने तक इनके बच्चों को इनसे अलग ना करें। जावा के बच्चे 8 मंथ में ब्रीड के काबिल हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है कि 7 से 8 महीने के जब ये हो जाएं तो तब मटकी और बॉक्स का इस्तेमाल करें। इससे पहले आपने मटकी और बॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप अपनी जावा से कॉलोनी में ब्रीड ले रहे हैं तो अगर आपके पास 10 पेयर हैं, 10 जोड़े हैं, तो आपने कम से कम 13 से 14 या 15 मटकी या ब्रीडिंग बॉक्स का इस्तेमाल करना है ताकि वो अच्छे तरीके से अपने जो उनको पसंद आए ब्रीडिंग बॉक्स, जिस जगह पे वो अंडे देना चाहें वहाँ पे दे दें। अक्सर औकात ऐसे होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो जैसे बड़े होते हैं तो मादा क्या करती है उनको खाना भी खिला रही होती है और साथ जो है उनको दोबारा उनका ब्रीडिंग का इरादा बन जाता है तो वो घर छोड़ के वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अगर आप ज्यादा मटकियां या ब्रीडिंग बॉक्स नहीं लगाएंगे तो इस तरह आपकी जो है अंडों की मिकदार कम होगी, ब्रीडिंग आपकी जावा कम करेगी। तो अगर एक जावा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहे तो उसके पास दूसरी ऑप्शन भी मौजूद हों। इस वजह से जितने आपके पास पेयर हों उससे थोड़ी सी ज्यादा मटकियां लगाएं ताकि आपके जावा बर्ड अच्छे तरीके से ब्रीड कर सकें। आपने जून, जुलाई और अगस्त ये जो गर्मी के 3 महीने होंगे इसमें जावा से ब्रीड नहीं लेनी और इसी तरह आपने सर्दी में दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 3 महीनों में भी आपने सर्दी के ब्रीड बिल्कुल नहीं लेनी। अगर आप अपने जावा बर्ड को गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्माइश पहुंचा रहे हैं, अच्छी कैल्शियम दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, विटामिन पूरे कर रहे हैं, उनको सॉफ्ट फूड दे रहे हैं, ग्रीन फूड दे रहे हैं, तो आप मानेंगे कि आप अपनी जावा से सारा साल ब्रीड ले सकते हैं। अगर आप इनका थोड़ा सा टेम्परेचर का ध्यान रखें, गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मियां इनको ना लगें, अगर आप हो सके तो किसी कूलर का इस्तेमाल कर लें अगर कर सकते हैं, या क्रॉसिंग हो जहाँ पे हवा की उस जगह पे इनको रखें। शदीद डायरेक्ट धूप बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए वरना आपके परिंदे जो हैं एक्सपायर भी हो सकते हैं। इसी तरह आपने सर्दियों में इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ऐसी जगह पे ना पड़े हों जहाँ से ठंडी हवा की क्रॉसिंग हो रही हो और आपके परिंदे पूरा दिन ठंडक में रहें। तो आपने जिस तरह मैंने आपको तमाम तरीका बताया इनको आपने धूप भी देनी है। इस तरह अगर आप ये सारी चीज़ें पूरी कर रहे हैं, कैल्शियम, प्रोटीन और ये तमाम चीज़ें आप उनका ख्याल रख रहे हैं, एटमॉस्फेयर का ख्याल रखने हैं, तो आप अपनी जावा से सारा साल ब्रीड ले सकते हैं। जावा बर्ड्स में नर और मादा दिन को दोनों अंडों पर बैठते हैं और रात को सिर्फ मादा अकेली अंडों पर बैठती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इनका केज या कॉलोनी ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां पर बहुत ज्यादा शोर ना हो, जहां पर बच्चे आगे उनके साथ छेड़छाड़ ना करें या उससे बहुत ज्यादा शोर हो जाए अचानक से। ऐसी जगह पे आपने इनका केज नहीं रखना जहां पर ये ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर रात के वक्त अचानक से कोई शोर मच जाता है या कुछ इस तरह का मसला होता है तो आपकी अगर मादा अंडों से उठ जाएगी तो आपकी मादा के अंडे जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे और अंडे खराब हो जाएंगे, तो आपका क्लच पूरा जाया हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि खास तौर पे रात को अपनी जावा बर्ड्स को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अक्सर औकात जावा जो है मोल्टिंग पर आ जाते हैं और अपने तमाम पर जो है गिरा देते हैं। इससे दोस्तों आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। 15 से 20 दिन के अंदर जो है ये अपने नए पर ले आते हैं और ये जो पर गिराने का और नए पर निकालने का प्रोसीजर है
इसको इंग्लिश में मोल्टिंग कहते हैं और उर्दू में कुरीज बोलते हैं। इस वक्त जावा के रेट्स काफी अच्छे चल रहे हैं और अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है बर्ड की तो आपके तो घर से ही परिंदे सेल हो जाते हैं। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है, आपने अपने जावा बर्ड का अच्छा ख्याल रखा हुआ है, तो आप इन जावा बर्ड से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी मालूमाती होगी। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा मोटिव है आप लोगों के परिंदों की सेहत की जिम्मेदारी मेरी और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट वीडियो के नीचे कर दें और नए आने वाले दोस्त तमाम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।